अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेस हमारी डेली लाइफ का एक कॉमन पार्ट है। स्ट्रेस हमेशा के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। जैसा कि जब आप किसी स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं या कोई पब्लिक स्पीच करते हैं तो ये स्ट्रेस आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा बूस्ट मुहैया करता है। लेकिन जब आप किसी मुसलसल स्ट्रेस में मुब्तला रहते हैं, जैसा कि शादी का टूटना, किसी करीबी की मौत, जॉब की टेंशन या जॉब में ज़रूरत से ज़्यादा काम करना वगैरह, ये सारे स्ट्रेसेस आपकी बॉडी और दिमाग में नेगेटिव चेंजेस लेकर आते हैं। इंसानी दिमाग पर क्रॉनिक स्ट्रेस के साइड इफ़ेक्ट्स को समझने से पहले स्ट्रेस की साइंस को समझ लेते हैं। जब इंसान किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करता है तो इसकी बॉडी में HPA सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। HPA मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, यानी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ब्रेन का हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहा जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड इसके रिस्पॉन्स में ACTH को रिलीज करता है। ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ब्लड से ट्रेवल करता हुआ किडनी के ऊपर मौजूद एड्रीनल ग्लैंड में पहुंचकर कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करवाता है। कोर्टिसोल हार्मोन को आमतौर पर स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अब क्योंकि यह हार्मोन स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है तो यह हार्मोन स्ट्रेस को डील करने के लिए आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस लेकर आता है। जैसा कि यह हार्मोन आपकी बॉडी के नॉन एसेंशियल प्रोसेसेस को स्लो कर देता है, जैसा कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन और इम्यून फंक्शन वगैरह। ये प्रोसेसेस चूंकि बॉडी की एनर्जी को यूज़ करते हैं, इसलिए इनके स्लो होने की वजह से कुछ एनर्जी सेव हो जाती है। तो हमारी बॉडी इस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्ट्रेस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए यूज़ करती है। इसके अलावा कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को भी इंक्रीज करता है ताकि स्ट्रेस से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बॉडी में मौजूद हो। फिर जैसे ही हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलते हैं तो हमारे ब्रेन में मौजूद हिप्पोकैम्पस इस कोर्टिसोल के लेवल को दोबारा से कम कर देता है। अब शॉर्ट टर्म के लिए तो ये सारी चेंजेस हमारे जिस्म के लिए ठीक हैं, लेकिन जब हम मुसलसल स्ट्रेस में रहने लगते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन का हाई लेवल हमारे जिस्म के साथ साथ ब्रेन पर भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रेस के हमारे ब्रेन पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर 1, स्ट्रेस इंक्रीज मेंटल इलनेस। रिसर्चर्स के मुताबिक स्ट्रेस से हमारे ब्रेन में मौजूद माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ज़्यादा होने लगते हैं। माइलिन एक इंसुलेटिंग फैटी मटेरियल है और इसके ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सेल्स में गैप बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में बैलेंस और टाइमिंग नहीं रहती और फिर आप ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नंबर 2, स्ट्रेस किल्स ब्रेन सेल्स। हमारे ब्रेन का एक रीजन हिप्पोकैम्पस है जहां पर मुसलसल नए ब्रेन सेल्स बनते रहते हैं। लेकिन जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस को फेस करते हैं तो न सिर्फ कोर्टिसोल हार्मोन हमारे ब्रेन के सेल्स को किल करता है बल्कि नए बनने वाले सेल्स के प्रोसेसेस को भी डिस्टर्ब करता है। और ज़्यादातर इसी वजह से बड़ी एज के लोगों में अल्जाइमर डिजीज़ की शिकायत आती है। इस डिजीज़ को डिटेल में फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 3, स्ट्रेस हर्ट्स योर मेमोरी। ब्रेन का हिप्पोकैम्पस हमारी लर्निंग और मेमोरी में बहुत अहम रोल अदा करता है, लेकिन जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारा हिप्पोकैम्पस ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, जिससे हमारी मेमोरी वीक होने लगती है और साथ में डिप्रेशन भी जन्म लेता है। नंबर 4, स्ट्रेस श्रिंक द ब्रेन। स्ट्रेस से क्योंकि हमारे ब्रेन के सेल्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तो इससे हमारे ब्रेन का वॉल्यूम भी कम होने लगता है। ख़ास तौर पर हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रीजन, जिसकी वजह से हमारी कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट और सोशल इंटरेक्शन की सलाहियत डिस्टर्ब होती है। ये तो बात होगी साइड इफ़ेक्ट्स की। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने क्रॉनिक स्ट्रेस को कम या फिर ख़त्म कर सकें ताकि हमारा ब्रेन हेल्दी रहे। जी हाँ, हम एक्सरसाइज और सोशल इंटरेक्शन से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करवाती है जिससे हम रिलैक्स फील करते हैं और स्ट्रेस कम हो जाता है। और इसी तरह अगर हम फैमिली या दोस्तों में बैठते हैं और गपशप करते हैं तो इससे भी स्ट्रेस कम होता है,
क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है और इसे दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इबादत स्ट्रेस को कम करने की सबसे बड़ी रेमेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।